आप लोगों को स्ट्रेस होता है क्या? आप लोगों को स्ट्रेस होता है? जिन भाई बहनों को स्ट्रेस होता है वो जरा हाथ ऊपर उठाएं। गुड, हाथ नीचे करें। जिनको स्ट्रेस नहीं होता है वो जरा हाथ ऊपर उठाएं। अच्छा, कुछ लोग हैं, बहुत अच्छा। कुछ लोग हाथ ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे थे, फिर देखा कोई है नहीं साथी, तो रहने दो भाई। जिस स्पीड में हाथ ऊपर जा रहा था उसके डबल स्पीड में हाथ अकेले पड़ जाएंगे, ठीक है ना? चलिए, मुझे याद आता है हम इंडियन नेवी का प्रोग्राम कराने गए थे और वहाँ मैंने ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछा, आप लोगों को टेंशन होता है? बहुत सीनियर ऑफिसर्स थे, उनके ऑफिसर्स ने हाथ ऊपर उठाया। फिर मैंने पूछा, आप में से कोई है महानुभाव जिनको टेंशन नहीं होता है? तो यहाँ भी जैसे एक दो भाई लोग थे, उन्होंने भी हाथ ऊपर उठाया। एक भाई ने, मुझे बड़ा आनंद आता है उन लोगों से मिलकर जिनके जीवन में तनाव नहीं होता है, क्योंकि हम चाहते ही हैं कि भाई आपके जीवन में तनाव ही ना रहे। तो मैंने वो ऑफिसर को कहा, सर प्लीज़ कम हियर, आप तो इंडियन नेवी में काम करते हैं, आपको इंडियन नेवी का वर्किंग कल्चर पता है, कैसे काम होता है, कैसे काम नहीं होता है, कैसे गड़बड़ियाँ होती हैं, जो भी यू नो एवरीथिंग अबाउट द इंडियन नेवी। फिर भी आप उनके बीच रहते हुए आपको तनाव नहीं होता है। यू आर अ बेटर पर्सन हु कैन स्पीक ऑन मैनेजिंग स्ट्रेस। आप प्लीज़ आइए, अपने विचार 5 मिनट व्यक्त करिए, क्योंकि मैं इंडियन नेवी से नहीं हूँ, मैं तो बाहर की संस्था से हूँ। मैं तो ज़रूर आपको बताऊंगा टिप्स टू मैनेज स्ट्रेस, लेकिन आपकी बातें बहुत इफेक्टिव होगी बिकॉज यू नो एवरीथिंग अबाउट हाउ इंडियन नेवी इज़। उनको बड़ा आनंद आया, वो आकर मेरे बाजू में खड़े हुए, मैं उनसे बातें ही करने लगा, पूछने लगा, सर आपका पोस्ट क्या है, डेजिग्नेशन क्या है, आपका नाम क्या है, जस्ट टू यू नो ब्रेक दी आइज, और थोड़ा प्लेजेंट्रीज एक्सचेंज कर रहा था। तो जब मैं उनसे बातें कर रहा था तो इन व्यक्ति को देखकर उनके दो साथी पेट पकड़ पकड़ के हंसने लगे। मैंने भी उनको ऊपर से नीचे तक देखा, हंसने जैसी तो कोई बात थी ही नहीं। मेरे बड़ा उत्सुकता हुआ कि भाई इनको देखकर वो क्यों हंस रहे हैं। मैंने ये सर को पूछा, सर होल्ड ऑन, पहले ये बताइए आपको देखकर आपके दो साथी इतना हंस क्यों रहे हैं? तो उन्होंने थोड़ा बुलंद आवाज में आंखें बड़ी कर कर मुझे थोड़ा सा गुस्से के रूप में कहा, उन्होंने कहा, मिस्टर गिरीश हंस वो रहे हैं, सवाल मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मैंने कहा ये भी करेक्ट है। मैंने कहा, सर सॉरी, मैं थोड़ा स्ट्रेस में हूँ। जरूरी थोड़ी ना है कि सुनने वाले ही स्ट्रेस में, कभी कभी सुनाने वाले भी स्ट्रेस में आ जाते। इवन आई एम अंडर स्ट्रेस। द क्वेश्चन वॉज राइट बट वॉज डायरेक्टेड टू अ रॉन्ग पर्सन। मैंने कहा, सर अपॉलॉजीज। मैंने उनके दो साथियों को कहा, प्लीज हंसना बंद करिए, पहले ये बताइए आप ये महानुभाव को देखकर इतना हंस क्यों रहे हैं? उनमें से उनके एक साथी ने कहा, मैं बताता हूं गिरीश भाई। मैंने कहा बताइए। उसमें से उन्होंने, एक साथी ने कहा, द जेंटलमैन स्टैंडिंग नेक्स्ट टू यू, जो व्यक्ति आपके बाजू में खड़े हैं वो टेंशन लेता नहीं है। आप लोगों को इंडियन नेवी की भी बात पता है, आप फिल इन द ब्लैंक्स भी करते हैं, क्या बात है। आप लोग टेंशन लेते हैं कि देते हैं? ये जो बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे जो होते हैं ना, आप कोचेस को थोड़ा आइडिया होगा, छोटे बच्चों को टेंशन देना बड़ा अच्छा आता है। अगर आप कोच कहेंगे अभी 5 राउंड लगा, सर कल लगाऊंगा, आज रहने दो। अब उसके कारण कोच को भी टेंशन आ जाता है, माता पिता को भी टेंशन आता है, ठीक है। टेंशन एक ऐसी चीज है, ना लेना है ना देना है, इसकी लेन देन करनी ही नहीं चाहिए। एक्चुअली वी शुड नॉट एक्सचेंज एनीथिंग रिलेटेड टू स्ट्रेस। स्ट्रेस को इराडिकेट करना है, स्ट्रेस को हमारे जीवन से निकालना है। अगर मैं आपसे पूछूं, आपने कहा पार्टिसिपेट करेंगे, आपकी मान्यता या परिभाषा स्ट्रेस को लेकर के क्या है? वॉट अकॉर्डिंग टू यू स्ट्रेस? आप सब ने कहा स्ट्रेस होता, बस 2-3 लोगों ने छोड़ के कहा कि हमको नहीं होता। व्हाट इज स्ट्रेस अकॉर्डिंग टू यू? बोलिए मैडम। ओके,
ओके ओके। सिस्टर कह रही हैं कि मुझे कोई काम बताया गया है और उसको एक समय सीमा में कंप्लीट करना है, और मेरे पास उतना समय नहीं है, और शायद मुझे पता भी नहीं है इसको कैसे उस समय सीमा के अंदर कंप्लीट करना है, इसीलिए स्ट्रेस है। सिस्टर आप है ना, स्ट्रेस का कारण बता रहे हो, कारण हम पूछेंगे, मैं ये जानना चाहता हूँ स्ट्रेस है क्या। मुझे बुखार हो गया है तो पता चलेगा भाई, थर्मोमीटर लगाइए 101 डिग्री, डॉक्टर को भी समझ में आएगा। इसी तरह स्ट्रेस क्या है, जैसा मैं चाहता हूं उससे ऑपोजिट कुछ हो, वैसा ना हो तो मुझे स्ट्रेस हो जाता है। सिस्टर आप तो ये बोल रहे हो कि आइसक्रीम खाने से बुखार आ गया, मैं ये नहीं पूछ रहा हूं कि क्या खाने से बुखार आया, मैं ये पूछ रहा हूं, आप कारण बता रहे हैं, मैं ये पूछ रहा हूं टेंशन क्या है। मैं जैसा चाहता हूं वैसा नहीं हुआ, उसके कारण टेंशन हुआ, ठीक है, एग्रीड, बट व्हाट इज स्ट्रेस, डिफाइन स्ट्रेस। मेरे को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का डेफिनेशन नहीं चाहिए मेरे को सर। जस्ट अ मिनट सर, हाँ जी। बहुत अच्छा सर, यू टू गुड। सर क्या कह रहे बताएं, काल्पनिक भय है, तो ये कल्पना ही क्यों करते हो, आप ही तो कल्पना कर रहे हो ना कि क्या होगा कैसे होगा। वेरी गुड, कल्पना मत करिए, कल्पना भी स्ट्रेस का कारण है। व्हाट इज स्ट्रेस, क्या बात है, कोच बनिए और स्ट्रेस को धारण करिए। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया आपको हेड कोच बनाता है विद एन एक्सपेक्टेशन कि आप हमको, भारत को मिनिमम कॉमनवेल्थ गेम में एक गोल्ड मेडल दिला देंगे सर, क्योंकि आपकी काबिलियत इतनी अच्छी है, आपके अंदर क्षमता इतनी अच्छी है, और सर को टेंशन हो जाए। आप अपने बच्चे को बोलते हैं बच्चे अच्छी तरह पढ़ाई कर कर गोल्ड मेडल कमाना है, या फिर मेहनत कर, अगला जो इवेंट होने वाला है स्टेट लेवल का जो कंपटीशन है उसमें मुझे तुमसे बड़ा भरोसा है, एंड यू गेट अ मेडल एटलीस्ट। और सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अ कॉज ऑफ स्ट्रेस। तो फिर कोई बच्चे को मत पढ़ाइए, कोई बच्चे को स्पोर्ट्स मत खिलाइए, क्योंकि सफलता अगर पाना है तो फिर रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा। अगर रिस्पॉन्सिबल बन रहे हैं और उसके कारण तनाव आ रहा है तो ये बड़ा गलत कॉम्बिनेशन है। बट आई टेक दैट सर। और बताइए सर। ओवर थिंकिंग इज अ कॉज ऑफ स्ट्रेस, टू गुड। थोड़ा सा ब्रेक लगा दीजिए सर। ओवर स्पीडिंग में तो ब्रेक लगा देंगे, पुलिस वाला भी रहेगा, आपको बिल भी फाड़ देगा, आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी जब्त हो जाएगा। ओवर थिंकिंग में कोई ब्रेक, कोई पुलिस वाला, कोई ड्राइविंग लाइसेंस जब्त हो जाए ऑफ ओवर थिंकिंग। टू गुड ब्रदर, यू आर वेरी इंटेलिजेंट ब्रदर। लास्ट आंसर, व्हाट इज स्ट्रेस। हाँ जी, नेगेटिव थॉट्स इज अ कॉज ऑफ इज स्ट्रेस। बहुत सिंपल है, आप सबका उत्तर करेक्ट है, कुछ भी गलत नहीं है। स्ट्रेस एक मन की स्थिति है, तन की स्थिति नहीं है, मन की स्थिति है। स्ट्रेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड, एंड इट इज अ वेरी पेनफुल स्टेट ऑफ माइंड। बड़ा दर्द भरा हुआ वो स्टेट ऑफ माइंड। इट्स नॉट वेरी कंफर्टेबल, इट्स नॉट वेरी सुखदाई, वो बहुत अच्छा नहीं है। इट्स अ पेनफुल स्टेट ऑफ माइंड विच कम्स टू टेल गिरीश, अगर वो यहां हो रहा है किसी भी प्रकार का, वो गिरीश को आकर ये बताना चाहता है, गिरीश यू नीड टू चेंज। आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपके जीवन शैली में, आपके थिंकिंग प्रोसेस में, द डेफिनेशन ऑफ हाउ आई डिफाइन रिस्पॉन्सिबिलिटीज, समय सीमा के अंदर कार्य को खत्म करना है, ठीक है ना, जो भी है, मुझे गोल्ड मेडल कमाना है, मुझे इतना रिकॉर्ड क्लॉक करना है एथलेटिक्स में या जिसमें भी आपका अपना क्षेत्र हो। इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड विच कम्स टू टेल मी यू नीड टू चेंज। स्ट्रेस कोई बीमारी नहीं है, वो मन की स्थिति है। वो ये बताना चाहता है अभी मैं जो कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, सुबह उठने से लेकर रात्रि सोने तक, उठना बैठना खाना पीना चलना सोचना, रिस्पॉन्सिबल बनना, कार्य करना, हर चीज, किसी को जिम्मेवारी देना, जिम्मेवारी लेना, प्रयास करना, एक्सरसाइज करना, फिटनेस लेवल को इंप्रूव करना,
टेक्निकलिटीज ऑफ योर स्पोर्ट्स में इंप्रूव करना, एनहांस करना, ये सब जो भी मैं कर रहा हूं, इसमें कहीं ना कुछ चेंजेस की आवश्यकता है. इट नीड्स टू बी चेंज्ड. और अगर हम ये चेंज नहीं करेंगे और ऐसा ही कंटिन्यू होता जाएगा, अ डे विल कम व्हेन टाइम विल फोर्स मी टू चेंज. अगर मैंने इसको ठीक नहीं किया तो शायद मेरा पैनक्रियास ताला लगा देगा. शायद मेरे को हर कंपटीशन के पहले अंदर घबराहट होना ऑटोमेटिकली चालू हो जाएगा. हो सकता है अगर मैंने चेंज नहीं किया, इट मे लीड टू अ सिचुएशन कॉल्ड एज परफॉर्मेंस एंजाइटी डिसऑर्डर. जब परफॉर्मेंस की बारी आती है तो मेरे को इतना एंजाइटी हो जाता है और वो मेरे अंदर के आंतरिक शक्तियों को, शारीरिक शक्तियों को इतना ज्यादा क्या करता है, हैम्पर कर जाता है कि मेरा परफॉर्मेंस है ना कम होना शुरू कर देता है. वैसे आप मेरे कोच हैं, मैं एक खिलाड़ी हूं, बैडमिंटन का खिलाड़ी हूं. आप इंडिया को नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट किए हैं. यू आर एन एक्लेम्ड कोच और आपका मैं शिष्य हूं. प्रैक्टिस मैच में मैं आपको हरा देता हूं और कोच को बड़ा आनंद आता है कि ये जो मेरा स्टूडेंट है ना कमाल का है, इसका भविष्य बहुत अच्छा है. लेकिन यही गिरीश जब रियल कंपटीशन में जाकर खेलने की बात आती है तो मेरा परफॉर्मेंस कांपना शुरू हो जाता है. दैट इज कॉल्ड एज परफॉर्मेंस एंजाइटी डिसऑर्डर. कोच जैसे अच्छे खिलाड़ी को हरा सकता हूं और कोच कहता है गिरीश तो मैं ना वर्ल्ड नंबर 1 को भी हरा सकता है, तेरे अंदर ऐसा टेक्निक है. लेकिन जब हार के आता हूं ना तो पता है कोच क्या बोलता है, आई मीन यू मेड सिली एरर्स. अरे जहां पे तेरे को ड्रॉप शॉट मारना तो तू वहां स्मैश कर रहा है, क्या हुआ तेरे को? और पता है मैं क्या कहता हूं, पता नहीं सर. बोला तुम मेरे को रिपीटेड मैचेस में हराता है, यू आर टेक्निकली सो साउंड, तेरा फुटवर्क इतना ब्रिलियंट है और तेरे से मेरे मन में तुम्हारे लिए बड़ा एक्सपेक्टेशन है. बट व्हाट डिड यू डू इन द एक्चुअल कंपटीशन? एंड वो एक्चुअल कंपटीशन में एक बार नहीं, अगेन रिपीटेड टाइम्स. उसको कहते हैं परफॉर्मेंस एंजाइटी डिसऑर्डर. जब रियल परफॉर्मेंस की बात आती है तो पसीने छूट जाते हैं. जब रियल परफॉर्मेंस की बात आती है तो हाथ पांव कांपने लग जाते हैं, दिल की धड़कन बढ़ने लगती है. और ये स्ट्रेस को बहुत अच्छी तरीके से हमको आज यहां बैठकर समझना है. सिर्फ खेल के क्षेत्र में नहीं, जीवन रूपी खेल के क्षेत्र में भी अगर हर पल हमें जीत पाना है तो फिर हमें ये स्ट्रेस को बहुत अच्छी तरीके से इसको समझकर इसका निवारण करना पड़ेगा. शुरू करें स्ट्रेस को समझने का प्रयास. ठीक है, पहला गलत फहमी स्ट्रेस के कारण. ठीक है, हम सबको स्ट्रेस होता है, आपने कहा है. आपके जीवन का स्ट्रेस का कारण क्या है? किसी ने हमें कोई जिम्मेवारी दे दी, विद इन अ टाइम लिमिट मुझे उसे कंप्लीट करना है तो मुझे स्ट्रेस हो रहा है. इसका मतलब वर्क इज अ कॉज ऑफ स्ट्रेस, टाइम इज अ कॉज ऑफ स्ट्रेस. थोड़ा ज्यादा टाइम मिल जाएगा तो मैं बड़े आराम से कर पाऊंगा. अब इतना जल्दी जल्दी करने बोलोगे तो फिर टेंशन हो जाएगा, फिर दिल की धड़कन बढ़ने लगेगी, फिर गलतियां हम कर जाएंगे, फिर गुस्सा आ जाएगा, फिर काम बिगड़ना शुरू हो जाएगा. 2 रीजंस फॉर स्ट्रेस. और बताइए स्ट्रेस का कारण. मल्टीटास्किंग इज अ कॉज ऑफ स्ट्रेस. ये है ना मम्मी की तरफ से आ रहा है, ठीक है ना. इट्स कमिंग फ्रॉम अ बिजनेस वुमन. क्या क्या करूं, घर भी संभालो, बच्चों को भी संभालो, बिजनेस भी करो, फिर तुमको जिताओ भी, इनका खाना भी बनाओ, बस मैं ही करूं क्या? किसके लिए ताली बजाया? आपके लिए बजाया. किसी के दुख पे ऐसे ताली नहीं बजाते. अरे वो माता जी बड़े प्यार से अपना दिल की उद्गार बता रहे और ये भाई साहब ताली बजा रहे. अगर आपने ताली बजाया होता, गिरीश भाई आपकी एक्टिंग बड़ी, मेरे लिए ताली बजाया, क्या बात है, दिस इज इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा. और बताइए स्ट्रेस का कारण. सिस्टर, Too good, sister. You are brilliant. One of the major reasons for stress का कारण is expectation. और ये expectation है ना 3 लेवल पर काम करता है. नंबर 1 expectation विशेष मम्मी लोगों को, विशेष कोचेस को, पापा लोगों को, बड़े लोगों को छोटों से होता है.
पता है उसको परिभाषित करूं और मम्मी की लैंग्वेज में कहता हूं, जैसा मैं चाहती हूं वैसा ये सुनता नहीं है, करती नहीं है, पढ़ती नहीं है, मानती नहीं है, उठती नहीं है, सोती रहती है। हाँ जी, क्या बात है, इतना आगे का मत सोचिए, अभी मैं लेक्चर में अभी 10 मिनट ही हुआ है। बहन जी मेरे आगे के लेक्चर की भी चिंता कर रही है, आगे क्या करेगी पता नहीं, अगर आगे अभी ये हाल है तो भविष्य तो समझ में ही नहीं आ रहा है, ठीक है ना। टू गुड, जैसा मैं चाहती हूं वैसा नहीं होगा, नहीं करेगा तो फिर मुझे टेंशन आ जाएगा। यस और नो? एक्सपेक्टेशन एट द सेकेंड लेवल, जैसे दूसरे चाहते हैं वैसे मैं नहीं कर पा रहा हूं तो भी टेंशन हो जाता है। मुझे मेरे कोच के प्रति बहुत श्रद्धा है, बहुत भावना है, बहुत रिस्पेक्ट है, बहुत रिगार्ड है, बहुत प्यार है, वो कितना मेरे लिए कर रहे हैं, और वो जैसा चाहते हैं वैसा मैं अगर रिजल्ट नहीं दे पा रहा हूं, नहीं दे पा रही हूं, मैं नहीं देख सकता हूं मेरी कोच के चेहरे पे निराशा, मैं नहीं देख सकता हूं मेरी मम्मी रोती हुई, मैं नहीं देख सकता हूं कि मेरे पापा का सर झुक रहा है मेरी वजह से, मैं चाहता हूं अब नहीं हो पा रहा, तो मैं क्या करूं, कर तो रहा हूं ना अब, लेकिन आप मुझसे बड़े हैं, मैं चाहता हूं आपको खुश करूं, आप जैसा चाहता है वैसा परफॉर्मेंस करूं, वैसे रिजल्ट लाऊं, वैसे तैयारी करूं, कर तो रहा हूं ना, लेकिन अब नहीं हो रहा तो मैं क्या करूं। तो एक्सपेक्टेशन है द सेकंड, ये ना और खतरनाक एक्सपेक्टेशन है जिसको हम गिल्ट कहते हैं। अंदर से ना हमारा, हिंदी में गिल्ट को क्या कहते हैं, शर्म, अपराध बोध, कि मैं नहीं कर पा रहा हूं, सर जैसा चाहते वैसे नहीं हो पा रहा है, बहुत बहुत बुरा फीलिंग होता है, उसके कारण भी फिर डिप्रेशन आ जाता है, क्योंकि मैं सोचता जा रहा हूं आई वॉन्ट टू इम्प्रेस माई सर, मैं जैसा मम्मी चाहती हूं वैसा मैं करना चाहती हूं लेकिन नहीं हो पा रहा ना, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट बट इट्स नॉट हैपनिंग। एक्सपेक्टेशन है द थर्ड लेवल, ये सबसे खतरनाक एक्सपेक्टेशन, जैसा मैं चाहता हूं मैं ही नहीं कर पा रहा हूं, खुद से एक्सपेक्टेशन, पहला मेरा दूसरों से एक्सपेक्टेशन, दूसरा मेरा अपना खुद का एक्सपेक्टेशन जो मैं दूसरों के लिए वो करूं, और तीसरा गिरीश का गिरीश से एक्सपेक्टेशन। मेरे जो हेड कोच है ना वो मुझे कहते हैं, गिरीश 3:30 बजे उठ, स्नान कर कर 1 घंटा प्राणायाम कर, मेडिटेशन कर, उसके बाद फिजिकल एक्सरसाइज कर, उसके बाद ये एक्सरसाइज वो एक्सरसाइज। 6 महीना हो गया, उठना चाहता हूं लेकिन क्या करूं, आईपीएल चालू है, उठना चाहता हूं लेकिन क्या करूं, 4G जियो फोन 1.2 GB फ्री करना चाहता हूं, वोडाफोन ने तो नया ऑफर निकाला है, माय गॉड 349 रुपीस में 2.5 GB पर डे, फिर तो स्टार मूवीज भी है, फिर तो मूवीज भी है, और हर दिन सुबह जब मैं नहीं उठता हूं ना तो मुझे बड़ा बुरा लगता है, उठना चाहता हूं लेकिन उठ नहीं पा रहा हूं, आई वॉन्ट टू डू इट बट आई एम नॉट एबल टू डू इट। 3 एक्सपेक्टेशन एंड इट कॉजेस हैवक इनसाइड अस। और कुछ कारण है ब्रदर? Oh, absolutely. It is an inability to accept changes. परिवर्तन को मेरे अंदर स्वीकार करने की ताकत नहीं है तो वो स्ट्रेस है। Too good. और बताइए, बोलिए ब्रदर। बहुत टू गुड। भाई साहब कह रहे हैं किसी भी प्रकार का इनसिक्योरिटी जीवन में, किसी भी प्रकार का बाह्य जगत से अगर डर आएगा, भाई साहब कह रहे हैं अगर मान लो मैंने होम लोन लिया और होम लोन की वो जो किश्त है वो भरने का तारीख हो गया, अगर बैंक में मैंने उतना पैसा नहीं जमा किया हर महीने तो फिर उनसे जब्ती नोटिस आ जाएगा, फिर प्रोसीजर्स होगा। अब मुझे उसका डर है, फियर ऑफ व्हाट्स गोइंग टू हैपन टुमारो, उसके कारण भी स्ट्रेस हो जाता है। टू गुड। और कोई बात है? एक जो मेजर कॉज ऑफ स्ट्रेस है वो है संबंध, रिलेशनशिप, द रिलेशनशिप बिटवीन अ कोच एंड अ प्लेयर।
relationship between parents and children, relationship between husband and wife, relationship between two competitors, relationship between two colleagues. उसके बीच में भी अंडर करंट वाला कोल्ड वॉर होता है। ये मुझसे ज्यादा काबिलियत है, इसका रिकॉर्डिंग जो भी ये खेलता है ये मुझसे ज्यादा अच्छा है, कोच इससे ज्यादा प्यार करता है, उसको ज्यादा पूछता है। कंपैरिजंस हो जाता है ना। अब हम बोलेंगे ना, अभी देख तू क्या कर रहा है, देख उसको, देख गिरीश को, कितना अच्छा सिंसियर बॉय है, कितना मेहनत करता है, क्या रिजल्ट लेकर आता है, और तू क्या कर रहा है। अरे मुझे भी पता है मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन मुझे इस बात का दुख होता है कि कोच ऐसा कह रहा है। I know I am not capable, good enough as far as Girish goes, but then you are not supposed to compare me. अब मेरा आपके साथ संबंध 36 का आंकड़ा होने लगा, मेरा गिरीश के साथ भी होगा। अब तो बेटा तेरे को हरा के छोड़ूंगा। पता कैसे हराऊंगा? गलत तरीके से हराऊंगा, क्योंकि सही तरीके से हराने की काबिलियत होती ना तो आई वुड हैव बीन बेटर देन हिम। क्योंकि सही तरीके से तो मैं हरा ही नहीं सकता हूं, तभी तो कोच कह रहा है ही इज बेटर देन यू। नाउ मैं और हर प्रकार का गलत तरीके का इस्तेमाल करूंगा, पॉलिटिक्स खेलूंगा, ये करूंगा, उसका पांव नीचे का काटूंगा, कुर्सी खिसका दूंगा ताकि वो गिरे। नाउ इट्स ऑल अ नेगेटिव। किसी ने कहा स्ट्रेस इज नेगेटिव थिंकिंग। वो नेगेटिव थिंकिंग का भी कारण क्या, और ये पता है क्यों हो रहा है? अगेन इट इज आई डोंट हैव द कैपेबिलिटी टू एक्सेप्ट कि ये मुझसे बेटर खिलाड़ी है। खुद की काबिलियत को भी एक्सेप्ट करने की ताकत नहीं है। और कुछ कारण है टेंशन का, लैक ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, स्वाभिमान की कमी है। विद ड्यू रिस्पेक्ट, भिखारी की तरह तू मुझे रिस्पेक्ट दे, आप रिस्पेक्ट नहीं देते हो, मेरे को रिस्पेक्ट चाहिए। स्व अभिमान, आपसे रिस्पेक्ट नहीं चाहिए। गिरीश को रिस्पेक्ट करता है, वो कहां पर आया? स्ट्रेस का एक मेजर कारण है आर्थिक स्टेटस। शायद हम खेल भी इसीलिए खेलते हैं, कहीं ना कहीं हमारा भविष्य सिक्योर होना चाहिए, फाइनेंशियल सिक्योरिटी। और भारत में खिलाड़ियों को बारिंग फ्यू स्पोर्ट्स, मेजर स्पोर्ट्स में फाइनेंशियल सिक्योरिटी बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। इसीलिए शायद आप 9वीं कक्षा तक, 8वीं कक्षा तक बहुत अच्छे खेलते होंगे, उस स्कूल में आप बहुत अच्छा आपका परफॉर्मेंस रहा होगा, आपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी बड़ा गोल्ड मेडल कमा लिया होगा, आपने स्टेट लेवल पर भी 1-2 बार रिप्रेजेंट कर लिया होगा, केंद्रीय विद्यालय संगठन में भी कर लिया होगा, व्हाटएवर, आपको बड़ा पदक भी मिल गया होगा। लेकिन जैसे ही 10वीं में पहुंचेंगे, मम्मी पता क्या खेल, बंद कर, अब खेल, पढ़ाई कर, बहुत खेल लिया तूने। क्यों? क्योंकि पढ़ाई करने से, इंजीनियर बनने से, डॉक्टर बनने से भविष्य थोड़ा सा सिक्योर हो सकता है। एक खिलाड़ी विलाड़ी होने से कुछ नहीं होता। बहुत हजारों करोड़ों में एक सचिन तेंदुलकर बनता है, एक विराट कोहली बनता है। वो तो अभी आईपीएल के कारण बाकी सब अच्छे बन रहे हैं, नहीं तो कोई किसी को जानता ही नहीं था। तुम भैया रणजी में खेलता जाएगा और फिर भी बैंक की नौकरी करनी पड़ेगी। अब जब तेरे को रणजी खेल के बैंक की नौकरी करनी है तो फिर पहले ही बैंक की नौकरी कर ले। आई मीन अल्टीमेटली, यस और नो? There is a lot of insecurity with respect to the sports field. I don't see a very bright future ahead. और फिर हम लोग खेलते खेलते हुए भी फिर स्पोर्ट्स कोटा के द्वारा, एनसीसी के द्वारा इजीली रेलवेज में जॉब मिल जाए, एयर इंडिया में जॉब मिल जाए, उसका भी हम फिर प्रयास करते हैं। सो माय ऑब्जेक्टिव ऑफ बीइंग अ स्पोर्ट्स पर्सन इज अल्टीमेटली अर्न अ लाइवलीहुड। अपना आजीविका चलाना है, और आजीविका चलाने में बड़ा टेंशन होता है स्ट्रेस का कारण। और कुछ है स्ट्रेस का, इंजुरीज कुड बी अ रीजंस फॉर स्ट्रेस। मैं बहुत केपेबल हूं, मेरा भविष्य बहुत अच्छा लग रहा है, और ये इंजुरी के कारण मैं ये रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा हूं, इस इंजुरी के कारण मेरा परफॉर्मेंस थोड़ा स्लो हो गया, इस इंजुरी के कारण मेरा 6 महीना लीन पीरियड चला गया, अब उसके बाद मैं आउट ऑफ फॉर्म हो गया, अब तो फिर हो ही नहीं रहा भैया, पहले जैसा था अब नहीं हो पा रहा, बिकॉज कुछ हो गया कारणवश। किसी ने हाथ ऊपर उठाया था, स्ट्रेस का कारण ब्रदर, lack of self confidence, lack of self respect, lack of self esteem, lack of self worth, lack of self help, lack of self management, बहुत सारा सेल्फ में प्रॉब्लम है। ठीक है, चलिए यही सब है ना स्ट्रेस का कारण। बहुत ध्यान से सुनिएगा ब्रदर। पार्डन? ओ या, दैट कुड ऑल्सो बी अ रीजन। मैं जिस प्रकार से खेल रहा हूं
और जो देखने वाले हैं उनका रिस्पॉन्स कैसे होता है। आजकल तो मीडिया भी बहुत ज़्यादा है, अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हुआ तो दूसरा दिन रिपोर्ट में आ जाती है इसकी वजह से टीम हार गई। दैट कुड बी वेरी स्पेसिफिक रीजंस आल्सो फॉर कॉजिंग स्ट्रेस। ठीक है, अब है ये स्ट्रेस को और स्ट्रेस के कारण को समझना। जितना मैंने आध्यात्मिकता में समझा है, जितना मैंने जीवन को समझने का प्रयास किया, आप बहुत ही रिस्पेक्टेड ऑनरेबल ऑडियंस यहाँ बैठे हैं, आप अनुभवी हैं आपके क्षेत्र में, जितना गिरीश अनुभवी नहीं है। मैं चाहता हूं कि अगर मैं कुछ गलत कहूं तो प्लीज़ बड़े प्यार से गिरीश भाई की बात को अच्छी तरह काटिए, उसको रोकिए, उसको करेक्ट करिए। कुड बी ए पॉसिबिलिटी दैट आई कैन बी रॉन्ग। जितना मैंने समझा है, स्ट्रेस का कारण ये सब नहीं है। दिस इज नॉट द कॉजेज ऑफ स्ट्रेस। हमने बहुत सारे कारण ढूंढे, ये स्ट्रेस सब स्ट्रेस के कारण नहीं है, ये सब सत्य है। दीज आर रियलिटीज ऑफ लाइफ। क्या है रियल? कि मेरा जो खिलाड़ी है, साथी खिलाड़ी है, वो मुझसे अच्छा खेलता है। क्या है रियल? कि कोच उसको ज्यादा प्रेफर करता है बिकॉज ही इज परफॉर्मिंग बेटर देन मी। क्या है रियल? कि मुझे अचानक से चोट लग गई है। क्या है रियल? कि मेरे माता पिता का मुझे कोई इमोशनल फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, मैं करना चाहता हूं बहुत कुछ, लेकिन वो मेरा कॉन्फिडेंस को तोड़ते, पढ़ाई कर पढ़ाई कर पढ़ाई कर। क्या है रियल? कि एक्सपेक्टेशंस बहुत हैं। क्या है रियल? जैसा मैं चाहता हूं वैसा हो ही नहीं रहा है। मैं कल रात को काफी लेट हैदराबाद से आया, फुल नाइट आई वॉज ट्रैवलिंग। यहाँ पर आकर के अभी भोजन किया, आधा एक घंटा मैंने रेस्ट किया, मेरी नींद कंप्लीट नहीं हुई। यहाँ से वापस मैं जाने वाला हूँ, आज भी पूरा रात ट्रैवल ही करने वाला हूँ। 2 दिन से मेरी नींद कंप्लीट नहीं हुई। दूसरा रात को मैं एक पत्र लिखता हूँ सूर्य भगवान को, सूर्य देव को, या फिर सन को। मैं लिखता हूँ, भैया तू कल 2 घंटे लेट उगना, मैं थोड़ा ज्यादा सोना चाहता हूँ, क्योंकि जैसा मैं चाहता हूं वैसा होना चाहिए। सूर्य मेरे अनुसार चलेगा? नॉट नेसेसरीली। एक्सपेक्टेशन सत्य है। अरे जैसा चाहता हूं वैसे नहीं कर रहा है सूर्य, जैसा मैं चाहता हूं वैसे मम्मी नहीं कर रही है, जैसा मैं चाहता हूं वैसा दोस्त नहीं सुन रहा है, जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं हो रहा है। मेरा भाग्य, मेरी किस्मत, मेरा जीवन, स्पोर्ट्स, थिंग्स आर नॉट हैपनिंग द वे आई वांट। सत्य है, सब सत्य है। सत्य है कि फ्यूचर बड़ा ब्लीक नजर आ रहा है। बहुत कम खिलाड़ी हैं जिन्होंने बहुत अच्छी स्थिति पर पहुंच पाए। पैसा बिल्कुल नहीं है, मेहनत ज्यादा करना पड़ता है। सत्य है कि स्पोर्ट्स के फील्ड में भी बहुत करप्शन है। सत्य है कि स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन में भी बहुत ज्यादा पार्शियलिटी होती है। सब सत्य है। यस और नो? क्वेश्चन पूछूं? स्ट्रेस गिरीश को क्यों हो रहा है? वो तो सत्य है। पता है गिरीश को क्यों स्ट्रेस हो रहा है? क्योंकि गिरीश इन सब सत्यताओं को किस प्रकार से सामना कर रहा है उस पर निर्भर करता है। गिरीश का स्टेट ऑफ माइंड पेनफुल है या जॉयफुल है, दर्दनाक है या शांत है, प्रसन्न चित्त है या प्रश्न चित्त है, इरिटेटेड है, फ्रस्ट्रेटेड है या कॉन्फिडेंट है, इजी है, ब्यूटीफुल है, वो तो मेरे पे निर्भर करता है। अर्थात स्ट्रेस बाहर से नहीं आता है। स्ट्रेस का कारण सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति है। कौन है वो? ठीक लगता है तो आगे बढ़ेंगे, नहीं है तो इस पर ही अटक जाते हैं, क्योंकि मैंने आपको कहा मेरी कोई भी बात को आपको स्वीकार नहीं करनी है। स्ट्रेस, आई एम द रीजन फॉर द क्वालिटी ऑफ माई लाइफ, बाकी सब तो सत्य है। अर्थात सचिन रमेश तेंदुलकर ईडन गार्डन्स में 1 लाख से ज्यादा लोगों की मौजूदगी में he is playing at 99 runs. One more run, he'll create history, he'll create one more century under his belt. शोएब अख्तर ऑपोजिट एंड में बॉल को चमका रहा है। सचिन तेंदुलकर 22 यार्ड चलकर जाता है और 10 यार्ड चलकर शोएब अख्तर के कान में जाकर कहता है,
धीरे गेंद डालना तो बैटिंग करूंगा, क्योंकि मेरी सफलता का कारण तुम है और मेरा हार का कारण लसित मलिंगा है जो 6 के 6 यॉर्कर लेंथ गेंद डालता है। अरे कैसे खेलूं, कैसे सेंचुरी बनाऊं? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का पिच बड़ा ही बाउंसी है, क्योंकि साउथ अफ्रीका का पिच बड़ा ही टर्निंग वाला है। मैं सिर्फ खेलूंगा भारत में स्लो पिचेस में जहां पर स्पिनर गेंदबाज करेंगे और मैं सेंचुरी पे सेंचुरी जड़ता जाऊंगा। Then you are not entitled for a Bharat Ratna. Then you are not next to God on planet Earth as far as cricket goes. तू शेन वॉर्न है, तू लसित मलिंगा है, तू ब्रेट ली है, तू शोएब अख्तर है, तू मुथैया मुरलीधरन है, तू कोई भी है, तू स्टीव बकनर है जिसने सबसे ज्यादा गलत डिसीजन में मुझे आउट दिया। तुम लोगों को मार के पीट के हंड्रेड्स बनाऊंगा। ये मेरी काबिलियत है, ये मेरी कैपेसिटी है, ये मेरी कॉम्पिटेंसी है, ये मेरा प्यार है फॉर द गेम ऑफ लव फॉर द गेम ऑफ क्रिकेट। And I choose to love cricket irrespective of who you are. Please बताइए, स्ट्रेस बाहर से है या स्ट्रेस यहां से है? It is how you respond to a stimuli. It is how you respond to a situation in life determines whether I am a stressed out individual or a stress free person. ठीक लगता है? Example number 2. हम सबको यहाँ कार्यक्रम के बाद भोजन करने के लिए डाइनिंग एरिया में जाना और अचानक यहाँ बारिश हो जाती है। गिरीश की तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर ने मना किया है आप भीगना नहीं। तो बताइए क्या गिरीश भाई एक पांव में खड़े होकर ध्यान मुद्रा धारण करके हे इंद्रदेवाय नमः पानी बरसाना बंद करो, मैं भीगना नहीं चाहता हूं, स्टॉप द रेन, आंख खोल के देखता हूं तो और जोर से गिरने लगा, लगता है गलत बटन दबा दिया है, लेफ्ट को ट्राई कर लेता हूं। कभी होता है ना कॉफी का बटन दबाते हैं तो चाय आ जाती है, चाय को वो डिस्पेंसरी थोड़ा सा कंफ्यूजन में सेट कर दिया होगा, टी वाला दबाते तो कॉफी आ जाता है। सवाल पूछूं भाई और बहनों, आप क्या करेंगे? आपको डाइनिंग एरिया में जाना है, इट इज रेनिंग हेवीली, क्या करेंगे? क्या बात है, छाता खोलेंगे, रेनकोट पहनेंगे। सवाल पूछूं, किस पर काम किया? प्रकृति पर काम किया, अपने पर काम किया। क्यों? अपने आप को बचाना है। परिस्थिति कैसे भी हो, स्ट्रेस का कारण वो नहीं है, स्ट्रेस का कारण है भीगना या ना भीगना। आपको अपने ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी। सो सिंपल, जस्ट वेयर अ रेनकोट, ओपन एन अम्ब्रेला। कितना जोर का भी बारिश हो, कितना मूसलाधार बारिश हो, कितना देर का बारिश हो, वो छोटे बच्चे को कभी देखा आपने बारिश के मौसम में? सेकेंड स्टैंडर्ड का छोटू स्कूल से आता, बहुत जोरदार बारिश हो रही है, बस से नीचे उतरता है, 10 मीटर चलकर उसको घर में आना है। पता है वो 10 मीटर कैसे चल के आता है? ओ माय गॉड, कीचड़ को मार रहा है, कीचड़ पर खेल रहा है, अपने दोस्त को पानी छिड़क रहा है। ही इज एंजॉयिंग एवरी मोमेंट ऑफ द 10 मीटर वॉक। ऐसा बारिश उसने जिंदगी में कभी नहीं देखा। वो मस्ती कर रहा है, ही इज एंजॉयिंग दैट रेन। पता है वो एंजॉय क्यों कर रहा है? क्योंकि जैसे ही 10 मीटर चल के घर का दरवाजा टिंग टोंग बेल बजाएगा, उसकी डियर डार्लिंग स्वीट मम्मा जब दरवाजा खोलेगी तो नहीं चिल्लाएगी। पता है मम्मा लोग कब चिल्लाते हैं? जब बच्चा भीग कर आता है, क्योंकि फिर बीमार पड़ जाएगा और मम्मा लगाती तू रेनकोट क्यों नहीं पहन के आया? बस्ते में काय को रखता है? बस्ते में रखने के लिए रेनकोट दिया था क्या? And mama is not going to shout. उसको 500% गारंटी है। पता है क्या गारंटीड है? उसको 500% गारंटीड है, कैसा भी बारिश हो, कितना देर का भी बारिश हो, कितना टाइप का भी बारिश हो, एनी टाइप ऑफ रेन ऑफ एनी इंटेंसिटी ऑफ एनी ड्यूरेशन ऑफ एनी टाइप, मुझे बस एक ही चीज करना है, रेनकोट पहनना है और मस्त एंजॉय करना है रेन को। आर्थिक समस्या का बारिश, सामाजिक समस्या का बारिश, व्यवहारिक जीवन का बारिश, कोच का पॉलिटिक्स करने का बारिश, मेरा मित्र मेरे से जलस करता है का बारिश, संबंधों में स्ट्रेस का बारिश, एक्सपेक्टेशन का बारिश, भविष्य की अनिश्चितता का बारिश। इस खेल में आज तक कोई आगे नहीं पहुंच पाया है, बहुत डिफिकल्ट है, उसका बारिश। भारत में इस गेम में आगे बढ़ने का कॉम्पिटेंसी नहीं है, टेक्निकलिटीज ही नहीं है, ऐसा कोई कोच ही नहीं है। ऐसा बारिश ऑफ एनी टाइप ऑफ एनी ड्यूरेशन, क्या आप और मैं रेनकोट पहन सकते हैं? क्योंकि छोटू को 500% गारंटी पता है, कितना भी बारिश हो गारंटीड है अंदर मैं सुरक्षित हूं। क्यों? क्योंकि मैंने रेनकोट पहना है।
मेरे हाथ में है स्ट्रेस से बचना, मेरे हाथ में है स्ट्रेस का प्रभाव में आना। अर्थात ठीक लगता है तो कंक्लूड करता हूं, मेरे जीवन में मेरा टेंशन का कारण, जोर से बोलिए, कितने दुखी होके बोल रहे हैं, अरे थोड़ा खुशी होके तो बोलिए। हाँ जी, हाँ ठीक लग रहा है, बोलेंगे जोर से, ये हॉल गूंज जाना चाहिए। हाँ जी, आर्थिक समस्या बाहर है, शांत यहां रहिए। अच्छा टेंशन ले, एक मिनट, टेंशन लेने से आर्थिक समस्या दूर हो जाएगा? हाँ। हाँ जी, कौन आती है? अच्छा समस्याएं आती है, हाँ, तो आने दीजिए ना उनको। सचिन तेंदुलकर बोलेगा तो भैया तू धीरे गेंद डाल। प्लीज रिलेट दिस एग्जाम्पल टू दैट। वो तो चाहता ही है कि आपको आउट करूं। वो तो मेरी मेहनत, मेरी कैपेबिलिटी, मेरी काबिलियत पर डिपेंड करता है कि मैं उसको कैसे फ्लिक करूं यॉर्कर लंगेन को फॉर अ फोर। प्रश्न ये है, मेरी काबिलियत को बनाइए। आप समस्या आती है, उसका काम ही है आना। आपका काम है उसको भगाना, और भगाने का ताकत नहीं रखते हो ना तो मरो, पीड़ित हो, हारो, गाली नहीं दो उसको और बैठ के बोलो इसकी वजह से, इसकी वजह से। उसके लिए बोल रहा हूं, जोर से कहना, ये हॉल गूंज जाना चाहिए। मेरे जीवन में, फिल इन द ब्लैंक्स, मैं बस बोलना, ठीक है ना, अगर ठीक लगता है तो। मेरे जीवन में मेरा टेंशन का कारण, काश आपके घर वाले सुन पाते। आपके बच्चे बोलते मम्मी पहली बार अक्कल की बात की है, नहीं तो चालू हो जाते तेरी वजह से, तेरी वजह से, तेरी वजह से, तुम्हारी वजह से, देख मेरा हाल क्या हो गया है। गुड। गुड न्यूज बताऊं, फिर से मैं कहना, मेरे जीवन में मेरा सुख, मेरा सफलता का कारण भी मैं हूं। वाह, तो फिर प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम मैं में ही है। ब्रह्मा कुमारीज एक ऐसी संस्था है जो इस मैं पर बहुत बहुत गहराई से, इसीलिए आप सबको यहां बुलाया है। आप जीवन के किसी भी क्षेत्र में रहें, प्लीज वर्क ऑन टू दिस आई। यहाँ का जो मॉर्निंग का मेडिटेशन क्लास होगा उसको प्लीज मिस मत करिए। जो 4 बजे का मेडिटेशन सेशन होगा उसको मिस मत करिए। एक्सपीरियंस करिए कौन है मैं। और ये मैं है ना, बहुत पावरफुल है, उसमें असीम शक्तियां समाई हुई है, उसमें ऐसी ऐसी शक्तियां हैं। एक बार उसको टच कर जाइए, एक बार उसको नरिश कर जाइए, एक बार उसको एक्टिवेट कर जाइए, फिर देखिए आपके जीवन में क्या 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 परिवर्तन आ जाएंगे। सकारात्मक परिवर्तन। विषम परिस्थितियों में भी आज तक लगता था ओ माय गॉड कैसे हैंडल करूंगा, आज ये सब मैं को समझने के कारण आपको लगेगा कि यस इट इज पॉसिबल फॉर मी। आपको मैं 3 एग्जाम्पल वीडियो के द्वारा दिखाऊंगा। उसके पहले क्या करना है, स्ट्रेस को कैसे हैंडल करना, उसकी 1-2 विधि बता देता हूं, ठीक है। स्ट्रेस बाहर नहीं है, स्ट्रेस मेरा खुद का क्रिएशन है। सोच के, अनवांटेड सोच के, नेगेटिव सोच के, जबरदस्ती सोच के, लो फीलिंग वाले विचार करके, ये सब मेरे जीवन में स्ट्रेस का कारण है। अब इसको थोड़ा सा चेंज करना है, ठीक है, बस इतना ही करना है। दूसरे को चेंज नहीं करना है, परिस्थितियों को चेंज नहीं करना है। प्लीज डोंट चेंज द एक्सटर्नल वर्ल्ड। आज तक हम लोग सिर्फ एक्सटर्नल वर्ल्ड, एक्सटर्नल लोगों को चेंज करने में हमारी हालत खराब हो गई। अब एक चीज प्रयास करके देख लीजिए, थोड़ा सा स्वयं के सोच, स्वयं की दृष्टिकोण, हमारा एटीट्यूड टुवर्ड्स द स्पोर्ट। मैं 3 लोगों का एग्जाम्पल बताता हूं। उनसे पूछा गया, ये प्रश्न पूछा गया, हाउ कैन यू बी सो सक्सेसफुल इन योर लाइफ। सचिन रमेश तेंदुलकर कहता है, मैं जीता हूं जब खेलता हूं, आई लिव व्हाइल आई प्ले। लता मंगेशकर कहती है, मैं जीती हूं जब गाती हूं। अमिताभ बच्चन कहता है, मैं जीता हूं जब एक्टिंग करता हूं। सवाल पूछूं, मैं जीता कब हूं? तो काम ही करते रहते हैं। प्रैक्टिस भी काम है,
खेलना और बड़ा काम है। कंपटीशन में तो हालत ही गंभीर है। घर का काम, बच्चों का काम, पति का काम, पत्नी का काम, सासू माँ का काम, और पता नहीं क्या क्या काम है। थोड़ा धीरे बोल रहा हूं, सासू माँ सुन लेगी। बताइए, जीवन काम है? इंग्लिश में ना एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, वेयर लाइफ इज लॉस्ट इन लिविंग, वेयर लाइफ इज लॉस्ट इन अर्निंग, वेयर लाइफ इज लॉस्ट इन impressing, where life is lost in surviving, where is life? सिर्फ स्पोर्ट्स की बात नहीं कर रहा हूं, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, चाहे एनी फील्ड, इंक्लूडिंग गिरीश। यहां खड़े होकर गिरीश आपसे बात कर रहा है, कैन आई लिव, कैन आई रिलैक्स, कैन आई बी हैप्पी, कैन आई फील गुड टॉकिंग टू यू, कैन आई फील हैप्पी हियर। अरे कितने अच्छे भाई बहने बैठे हैं, कैन आई एंजॉय, नो स्ट्रेस स्टैंडिंग हियर। ऐसे थे ये तीनों महान पर्सनल, और भी बहुत सारे पर्सनालिटीज हैं। आज से ना खेलना नहीं, आज से खेल को जीना, बी वन विद दैट स्पोर्ट व्हेन यू आर प्लेइंग। सचिन तेंदुलकर को पूछा व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस, ही हैज गॉट 3 गोल्डन वर्ड्स, ही सेज आई लव क्रिकेट। जिससे प्यार होता है ना, उससे तकलीफ नहीं हो सकती है, और अगर तकलीफ हो रही है ना, इसका मतलब प्यार नहीं है। चाहे वो स्टीव बकनर ही क्यों ना हो। स्टीव बकनर को जानते हैं? वो एक ऐसा अंपायर था जिसने सचिन तेंदुलकर को मैक्सिमम गलत डिसीजन पे आउट दिया। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड 98 रन पे एलबीडब्ल्यू रॉन्ग डिसीजन पे स्टीव बकनर उंगली उठा देता है। सचिन तेंदुलकर मुस्कुराते हुए बड़े प्यार से पवेलियन में, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ, सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ, स्व अभिमान के साथ पवेलियन में जाता है। रवि शास्त्री कमेंटेटर्स बॉक्स में बैठकर पता है क्या कहता है? ओ माय गॉड, द बॉल विल नॉट इवन टच द लेग स्टंप, दैट्स व्हाट द रिप्ले शोज, द होल वर्ल्ड नोज। स्टीव बकनर को सचिन तेंदुलकर के साथ 36 का आंकड़ा है, पता नहीं सचिन तेंदुलकर को देखकर उसकी उंगली ऊपर आ जाती है। सचिन तेंदुलकर को पूछा गया, तुमको गुस्सा नहीं आता है, इरिटेट नहीं होते हो, फ्रस्ट्रेट नहीं होते हो, गाली नहीं देते हो, कंप्लेन नहीं करते हो? अरे कंप्लेन कर दो बीसीसीआई के द्वारा आईसीसी को, आईसीसी कांपती है बीसीसीआई के दबाव में, जिंदगी में नौकरी छूट जाएगा स्टीव बकनर का। और तुम तो हो ही इतने अच्छे खिलाड़ी, बोलते क्यों नहीं हो कुछ? पता है सचिन तेंदुलकर क्या कहता है? बहुत ध्यान से सुनिएगा। स्ट्रेस का तो नामो निशानी नहीं है। सचिन रमेश तेंदुलकर कहता है, बाहर की परिस्थिति कैसे भी हो, मेरी आंतरिक स्थिति डिपेंड करती है मेरी जीवन का सफलता और हार का। सचिन रमेश तेंदुलकर कहता है, मेरे लिए, सचिन तेंदुलकर कहता है, उससे पूछा गया तुम बोलते क्यों नहीं हो कुछ? सचिन रमेश तेंदुलकर कहता है, मेरे लिए मेरा बल्ला बात करेगा। For me, my bat will speak. सवाल पूछूं, आप सबसे सवाल पूछ रहा हूं, आपके लिए क्या बात करेगा? What is it that what speaks for you? Not the post, not the position, not the awards, not the rewards. It's your inner quality. क्या हैं आप? उसमें मैं भी शामिल हुआ, don't take it otherwise. कैसे कोई गिरीश को आइडेंटिफाई करे? अरे ये बड़ा मस्त व्यक्ति है और सदा मुस्कुराता रहता है, हर विपरीत परिस्थिति में शांत रहता है, स्टेबल रहता है, इजी रहता है, घबराता नहीं है, रोता नहीं है, गिड़गिड़ाता नहीं है, चिल्लाता नहीं है, अपने जीवन की सफलता और असफलता का कारण किसी और के सर पे मढ़ता नहीं है, इनकी वजह से, इनकी वजह से। ही इज प्रोफाउंड पर्सनैलिटी। बस एक चीज करना है स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए, करें। वैसे मैं 3 एग्जाम्पल आपको बताऊंगा, उसके पहले करना क्या है वो बता देता हूं। बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। दोनों हाथ की उंगलियां ऐसे करिए, मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये वाला एक्सरसाइज, सब लोग करिए। बहुत अच्छे, हाँ जी, छोटे बच्चे करो, वेरी गुड। ये दोनों उंगलियों को ओठों के किनारे रखिए, ऊपर की ओर धक्का लगाइए, और आजू बाजू वाले को देखिए कैसे लग रहे हैं। और हाथ नीचे करिए, चेहरे को ऐसे ही रखिए। एक छोटा सा निवेदन है, आप बड़े रिस्पेक्टेड ऑडियंस है, विथ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट मैं आपके पांव पढ़कर मैं आपको ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बोलूं? चेहरा ऐसे ही है ना अभी, हाथ नीचे कर लीजिए
और चेहरा ऐसे ही रखते रखिए। एक छोटा सा निवेदन है, कल शाम के 6 बजे तक ऐसे ही रहना। मतलब जब आप अपने अपने शहरों में जाएंगे वहां की बात कर रहा हूँ, यहाँ तो सब अच्छा ही रहेगा। यहाँ से अपने ऑफिस में से घर में ऐसे रहना। जब आप ऐसे रहेंगे ना तो आपके बच्चे बोलेंगे, मम्मी माउंट आबू जाने के पहले तो आप नॉर्मल थी, जब से आप वहां से आई हैं एक दो ढीला लग रहा है आपका। अरे चेहरा तो देखो कितना मुस्कुराता हुआ है, कितना इजी है। स्पोर्ट्स में हार करके वापस आकर अपने कोच को, अपने माता पिता को सीना तान करके इतना एनर्जी के साथ अपने कोच को, अपने माता पिता को मुस्कुराते हुए कहना, सर हार करके आया हूं, सुसाइड नहीं करूंगा, डिप्रेशन में नहीं जाऊंगा, कल से गेम खेलना बंद नहीं करूंगा, भगवान को गाली नहीं दूंगा, किस्मत को रोऊंगा नहीं, सरकार को गाली नहीं दूंगा, रेफरी को गाली नहीं दूंगा, अगले साल इसी स्पोर्ट्स में, इसी इवेंट में नंबर 1 बन के दिखाऊंगा। ये होता है आंतरिक शक्ति इज इक्वल टू मुस्कुराना। बाहर कुछ भी हो, अंदर से मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस कम नहीं हुआ है, डिप्रेशन में नहीं चले जाऊंगा, दोस्तों से बात करना बंद नहीं करूंगा, खाना खाना छोड़ नहीं दूंगा। ये सब कमजोरियां है, ये सब कायर करते हैं। स्पोर्ट्स सिखाता है हमें to have a great mind, a powerful mind, a powerful outlook towards any event that happens, favorable or unfavorable. बाहर हो रहा है ना फेवर या अनफेवर, यहां क्या हो रहा है इस पर तो मैं मालिक हूं ना। बाहर क्या हो रहा है उस पर मेरा कंट्रोल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इस पर तो मेरा कंट्रोल ना। प्लीज बताइए भाई और बहनों, जिन खिलाड़ियों का मन की स्थिति शांत, कूल, काम, रिलैक्स्ड रहता है, प्लीज बताइए परफॉर्मेंस का एनहांसमेंट होने के चांसेस बढ़ जाता है या गड़बड़ होने के चांसेस बढ़ता है? बढ़ जाता है। इस मन को अच्छा करने के लिए कितना हमने ट्रेनिंग ले लिया। ये वाले मसल के लिए तो बड़ा अच्छा ट्रेनिंग लिया, ये वाले मसल के लिए तो बड़ा अच्छा ट्रेनिंग लिया, ये वाले मसल के लिए तो जबरदस्त उसके साथ एक्सरसाइजेस भी है, ये भी है, बहुत सारी चीजें ना, टेक्निक्स होते हैं। इसका एक्सरसाइज, इसका एक बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। मेंटल ट्रैंक्विलिटी, मेंटल टफनेस, मेंटल ईज। बस मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल बताता हूं जी। 26 साल की ये महिला, लखनऊ के आउटस्कर्ट्स में रहने वाली, नेशनल प्लेयर ऑफ वॉलीबॉल एंड फुटबॉल, बड़े साधारण परिवार से आती है। ये महिला के पास ये सब नहीं है जिसके पीछे आप और मैं भाग रहे हैं। ये महिला के पास मनी पावर नहीं है, बहुत पैसे वाली नहीं है, लोअर मिडिल क्लास परिवार से आती है। ये महिला के पास ब्यूटी पावर नहीं है, फेयर एंड लवली घिस घिस के बाल्टी खत्म कर दिया, अभी तक तो हम ब्यूटीफुल बने नहीं हैं। शी इज़ नॉट वेरी गुड लुकिंग। ये महिला के पास इंटेलेक्चुअल पावर नहीं है, वो बहुत पढ़ी लिखी नहीं है, अंग्रेजी बोलना भी नहीं आता है। ये महिला के पास मसल पावर नहीं है, उसके लिए भी हम बड़े मेहनत करते हैं। ये महिला के पास नेटवर्किंग पावर नहीं है, उस शहर के प्रतिष्ठित जाने माने लोगों का परिचय हो ताकि जीवन में कोई परेशानी आए तो इनसे मदद मिल सके। ये महिला के पास पॉलिटिकल पावर नहीं है, वो किसी को भी नहीं जानती है ताकि फिर पॉलिटिशियंस हमें किसी प्रकार से मदद करें। ये महिला के पास कुछ नहीं है, वेरी साधारण सी महिला। ट्रेन में जनरल कंपार्टमेंट में बैठ के, सेकेंड क्लास का रिजर्व्ड कंपार्टमेंट का टिकट लेने के पैसे नहीं है, जनरल कंपार्टमेंट में बैठ के दिल्ली जा रही होती है मैच खेलने के लिए। रात के 10 साढ़े 10 बजे ये ट्रेन रायबरेली से होकर गुजरती है उत्तर प्रदेश में, और वहां से जब गुजर रही होती है तो उसके कंपार्टमेंट में 4 लड़के आते हैं, और ये 4 लड़के अच्छे इंटेंशन वाले नहीं होते, इन लोग गलत भावना लेकर आते हैं। हर व्यक्ति से वो उसका जो वैल्यूएबल्स होता है, वॉच है, गोल्ड है, पैसे हैं, मोबाइल है, सब छीनना प्रयास करते हैं। है कोई ऐसे ऐसे स्थान जहां पर गड़बड़ हो भी जाता है। जैसे ही ये महिला के पास इसके गले में पतला सा गोल्डन चेन था, एक लड़का, उसमें 4 में से एक लड़का उसके गले में हाथ जैसे ही डालने को जाता है, ये महिला बीइंग अ स्पोर्ट्स वुमन इसका कॉलर पकड़ लेती है और कहती है हाथ नहीं लगाना मुझे। स्पोर्ट्स के लोग होते हैं ना, हारेंगे भले लेकिन फाइट देकर जरूर हारते हैं, ये काबिलियत 100% होती है। दे नो हाउ टू फाइट इट आउट, ग्रेसफुली हारना चाहिए। हार हार कर हारना कायरता होती है, सीना तान कर हारे ना, हारने का भी एक मजा है।
हार कर, जैसे मैंने कहा था, हार करके भी मुस्कुराइए, क्या हारा हूं, हा, अगली बार जीतूंगा। हार में भी अगर जीत शामिल है तो वो व्यक्ति हारा नहीं है फ्रेंड्स। बाहर हारा है ना, यहां हारा नहीं है। यहां से हारना माना जगत से हारना। ये महिला उसका कॉलर पकड़ लेती है, कहता हाथ नहीं लगाना, तेरे को जो भी करना है दूसरे से कर, मेरे साथ मत कर। वो लड़का बोलता अच्छा तो हमसे दुश्मनी मोलती है। वो बाकी तीनों लड़कों को बुलाता है, चार, और ये महिला अकेले, भारी पड़ जाते हैं वो चारों के चारों। उसको उठाकर घसीट करके लेकर जाते हैं वो जो टॉयलेट एरिया होता है जहां पर दो दरवाजे होते हैं, थोड़ा स्पेस होता है, वहां जाकर लेकर जाते हैं। दो लड़के उसका हाथ पकड़ लेते हैं, वो हिल भी नहीं पाती है। I mean, you know, 4 versus 1, it is very difficult to fight it out. तीसरा लड़का बड़े प्यार से, बड़े किसी का अपमान करते हैं ना, मजाक में किसी का अपमान करते हैं, किसी को ठेस पहुंचाते हैं, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं सार्कास्टिकली। पता है वो तीसरा लड़का क्या बताने का प्रयास करता है? उसके गले में हाथ डालकर वो गोल्डन चेन तोड़ते समय उसका भाव ऐसा होता है कि देख अब तेरे साथ हम क्या करते हैं, तो हमसे दुश्मनी बोलती, लुक व्हाट इज इट दैट व्हाट वी आर गोइंग टू डू विथ यू। और पता है वो लड़का बड़े प्यार से गोल्डन चेन तोड़ता है। चौथा लड़का उसके पेट में लात मारता है, इतना जोर से, शी इज किक्ड ऑन हर स्टमक। और वो लात पड़ते ही साथ जो लड़के उसके खड़े थे ना साइड में, उसको हाथ पकड़कर उसको चलती हुई ट्रेन से बाहर फेंक देते। शी इज थ्रोन आउट ऑफ अ रनिंग ट्रेन। किस्मत का खेल देखिए, वैसे तो किस्मत नहीं है, बदकिस्मती है, बट किस्मत का खेल देखिए। When she is thrown out of a running train, she is hit by another train which was coming from the opposite direction. वो सिर्फ बाहर जाके गिरी नहीं, दूसरी ट्रेन से टकरा गई, और विद इन सेकेंड्स, क्षण भर में सब चीज खत्म हो गया। इसको समझ में ही नहीं आया कि मैंने से कौन सा महापाप किया जिसकी सजा मुझे ये, मतलब शी कुडंट इवन अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग टू हर। सब फटाफट हो गया। और ये महिला गिरी पड़ी है लखनऊ दिल्ली, दिल्ली लखनऊ, दो ट्रैक के बीच में, अप एंड डाउन। ये घटना रात के 10:30 बजे होती है। 10, 10:30 बजे, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 घंटे के बाद दूसरा दिन सुबह 7 बजे गांव वाले आकर देखते हैं कि एक डेड बॉडी पड़ा हुआ है। अपॉन एग्जामिनेशन देखते हैं कि भाई कौन, किसका डेड बॉडी है। पता है वो गांव वाले क्या पाते हैं? ओ माय गॉड, ये महिला मरी नहीं है, इसकी सांस अभी भी चल रही है, शी इज अलाइव। 9 hours. As per the record of the Indian Railways, 9 घंटे में 49 speeding trains went by Delhi, Lucknow, Lucknow, Delhi. 49, एक नहीं, दो नहीं, 10 स्पीडिंग ट्रेन। कोशिश नहीं करना, बस इमेजिन करिए, आपको उठा करके मैं रेलवे ट्रैक के बाजू में लिटा दूं, गिरीश भाई को ही लिटा दूं, और एक स्पीडिंग ट्रेन को जाने को कहूं तो शायद गिरीश भाई को हार्ट अटैक आ जाएगा। क्या साउंड होता है, क्या वाइब्रेशन होती है उसका। पूरा 5 किलोमीटर दूर है ना, वो कान की पटरियों पे अपना कान रखना तो आपको गुन सुनाई दे देगा, और उसका साउंड बढ़ता जाता है। और जैसे ही एक ट्रेन जाता था, ये महिला को होश आता था, चिल्लाती थी बचाओ बचाओ बचाओ। उसके शरीर का ऐसा कोई अंग नहीं था जिसमें उसको दर्द नहीं था। उसका स्पाइन क्रश हो चुका था, उसका एक पांव घुटने के नीचे से 2 टुकड़े हो चुके थे। दिखाऊंगा मैं अभी आपको, स्टोरी नहीं सुना रहा हूं, सत्य घटना है। चिल्लाती थी, फिर बेहोश हो जाती थी, लेकिन गांव दूर होने की वजह से किसी को सुनाई नहीं देता था। रात भर चूहों ने, ट्रैक में चूहे देखे आपने, छोटे मोटे नहीं होते, बड़े बिग साइज। रात भर चूहों ने उसके कटे हुए अंगों को कुतरा। उसको फील होता था कि somebody is biting me, लेकिन चिल्लाती थी। तुरंत गांव वालों ने उठाकर उसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट किया। एनेस्थेटिस्ट ही गायब है। बेहोश करने वाला जो डॉक्टर होता ना, पता है उसने डॉक्टर को क्या कहा? डॉक्टर को कहा, डॉक्टर साहब 9 घंटे में सरवाइव की हूं, बिना एनेस्थीसिया का स्टिच का लगाइए, बिना एनेस्थीसिया का ऑपरेशन करिए, आई वॉन्ट टू लिव, मैं जीना चाहती हूं। तुरंत ये बात फैल जाती है। दिल्ली में जो महिला के साथ बुरा घटना हुआ था, महिलाओं के साथ जो भी बुरा घटना होता है, सरकार पर बड़ा दबाव। ये सन 2011 की बात है। ऑपोजिशन, मीडिया, पार्लियामेंट को चलने नहीं देते। हम सबको उत्तर चाहिए भारत सरकार से कि क्या भारत महिलाओं के लिए सुरक्षित है या नहीं। आई मीन दे आर आंसरेबल टू अस। ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। तुरंत भारत की सरकार ये महिला को ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस न्यू दिल्ली में शिफ्ट करके वहां पर उसका ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मीडिया को, भारत के 127 करोड़ जनता को उत्तर देने के लिए प्रेस मीट करते हैं। और पता है ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन क्या कहता है? कहता है ये महिला झूठ बोल रही है,
ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उस जनरल कंपार्टमेंट में रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का कांस्टेबल मौजूद था। एक चश्मदीद गवाह नहीं है। वो कौन से 4 लड़के हैं पता नहीं है। मन घड़ंत कहानी सुना रही है। शी इज जस्ट कॉन्कॉटिंग सम स्टोरी। अरे टीसी टिकट पूछने के लिए गया था, ये महिला बिना टिकट के ट्रैवल कर रही थी, बचने के लिए खुदकुशी किया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बहुत ध्यान से सुनिएगा भाइयों और बहनों, उस महिला के स्थान पर ये गिरीश होता था ना, तो मैं कम से कम एक खून तो कर ही देता था। वो ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन को तो पॉइंट ब्लैंक रेंज में उड़ा देता था। अरे मुझे मदद नहीं करो, लेकिन गलत मत बताओ भारत के 127 करोड़ की जनसंख्या के लोगों को कि भारत सुरक्षित है महिलाओं के लिए। आप अपनी जिम्मेवारियों को सही रीति से समझ नहीं पा रहे। यू कैन नॉट फूल पीपल। इतना आक्रोश आना चाहिए था, इतना गुस्सा आना चाहिए था। पता है ये महिला ने क्या किया? फिर भी भारत सरकार ने क्या कहा, क्योंकि एक महिला है, उसका एक पांव कट चुका है, वो अपाहिज बन चुकी है, इसीलिए ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स हम उसको 25,000 रुपए देते हैं। पता है महिला हॉस्पिटल बेड में लेट करके क्या कहती है? भारत सरकार को कहती है, भिखारी नहीं हूं, तुम्हारे 25,000 नहीं चाहिए मुझे। आई रिफ्यूज टू एक्सेप्ट योर 25,000 रुपीज। बहुत ध्यान से सुनिएगा भाइयों और बहनों, 2 साल के अंदर ये महिला, जिसका नाम है अरुणिमा सिन्हा, 26 साल की प्रथम, विश्व की प्रथम महिला बनी। अमेरिका की कोई महिला नहीं कर पाई, जापान की कोई महिला नहीं कर पाई, यूरोपियन यूनियन की कोई महिला नहीं। ये सब ना बड़े समृद्ध राष्ट्र हैं, यहाँ कोई घटना घटती है ना तो सरकार पूरा खर्चा उठा लेगी। यहाँ भारत सरकार कोई पता नहीं कौन जी रहा है कौन मर रहा है, हम तो इतने सारे हैं भर भर के। ऐसी परिस्थिति में ये महिला ने 2 साल के अंदर 21 मई सन 2013, 21 मई 2013, अरुणिमा सिन्हा goes on to become the first women amputee in the world, विश्व की प्रथम अपाहिज महिला। 8,848 मीटर्स माउंट एवरेस्ट चढ़ करके हिमालय पर्वत पर, माउंट एवरेस्ट पर भारत का तिरंगा लगाती है। और पता है वहां खड़े होकर क्या कहती है? मैं इस संसार के सबसे ऊंचे शिखर पर चढ़कर ऊंची आवाज में उन सब लोगों को बताना चाहती हूं जिसने मेरा मजाक उड़ाया था कि अब तुम कुछ नहीं कर पाओगी। उनके घर वालों ने को लग रहा था, सीढ़ी नहीं चढ़ पाती थी वो, जब उत्तर प्रदेश में लाइट चली जाती थी। सीढ़ी चढ़ना दूर की बात, माउंट एवरेस्ट चढ़ना इतना आसान नहीं है। माउंट एवरेस्ट चढ़ना -50 डिग्री, ऑक्सीजन नहीं होता है वहां पर। यू हैव टू कैरी योर ऑक्सीजन मास्क, यू डोंट हैव अ लेग, you have to push yourself against gravity at almost around 8.8 kilometers. इतना आसान नहीं है। पता है ये महिला ने क्या इस्तेमाल किया? वापस घूम फिरा कर यहीं पर आ जाता है फ्रेंड्स। ये महिला के पास चॉइस था। वो 4 दरिंदों के प्रति जीवन भर आक्रोश की भावना रख सकती थी। पुरुष जाति को जिंदगी भर कोस सकती थी। ईश्वर, अल्लाह, परवरदिगार, खुदा, दोस्त को जिंदगी भर कह सकती थी तूने तो कुछ किया ही नहीं इडियट। भारत सरकार को गाली दे सकती थी, अपनी किस्मत पर रो सकती थी कि मेरी क्या गलती है, मेरे को ऐसा दिन क्यों दिखा रहा है। ये महिला ने ये कुछ नहीं किया। ये पूरी आंतरिक शक्तियों को उसने यूज किया। शी डिड नॉट सल्क, शी डिड नॉट ब्रूड, शी डिड नॉट कंप्लेन, शी डिड नॉट गेट इरिटेटेड, शी डिड नॉट गेट फ्रस्ट्रेटेड। इसकी मानसिक शक्ति को उसने यूज किया। पता है कौन सा यूज किया? उसके पास मनी पावर नहीं था, मसल पावर नहीं था, इंटेलेक्चुअल पावर नहीं था, ब्यूटी पावर नहीं था, नेटवर्किंग पावर नहीं था, पॉलिटिकल पावर नहीं था, लेकिन ये महिला के पास सिर्फ एक ही पावर था फ्रेंड्स, जिसको हम कहते हैं विल पावर। द विलिंगनेस टू चेंज, द विलिंगनेस टू इंप्रूव। वो इच्छा शक्ति कि मैं करूंगा, 100% करूंगा, वो मेरे अधिकार क्षेत्र पे। एक छोटा सा निवेदन है, कल शाम के 6 बजे तक कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति हो, खुश रहूंगा, मस्त रहूंगा, इजी रहूंगा। हाँ जी, क्या चीज? कल तक अच्छा लगे तो एक दिन बढ़ा दीजिएगा। भाई साहब बोल रहे भैया जीवन भर करिए, एक दिन तो ट्राई कर लीजिए। कर सकते हैं? मुस्कुराएंगे? पक्का? कुछ भी हो जाए, गाड़ी चला के जा रहे हैं, अपने क्षेत्र में पीछे से एक व्यक्ति ने आके टक्कर मार दी, तो पता है क्या करना?
मुस्कुराकर गाड़ी से उतरना, पीछे वाले ड्राइवर के पास जाना, उसको कहना भैया चोट तो नहीं लगी? पता नहीं कहां से आया है, टक्कर मैंने मारी, ये मेरी चोट की चिंता कर रहा है। यहां पे रुकना नहीं, दूसरी बात भी करना, मुस्कुराकर उसको कहना भैया क्या टक्कर मारी है तूने, आ हा, होल्ड ऑन। तीसरी बात में भी जाना। ये बात करने से ही मन को सुकून, मन को शांति, ईगो को सांत्वना मिलता है। पता है उसको तीसरी बात कहना, पहला कहना मुस्कुराते हुए आपको चोट तो नहीं लगी, वो पहला झटका लगेगा उसको। फिर दूसरा उसको मुस्कुरा के कहना क्या टक्कर मारी है भैया तूने, उसको दूसरा अटैक आएगा। अभी फाइनल अटैक, ठीक है ना, उसको मुस्कुराते हुए कहना भैया तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा पूरे पैसे वसूल करूंगा, पुलिस कंप्लेन करूंगा, एफआईआर दर्ज करूंगा, मरते दम तक पाई पाई वसूल करूंगा। चले पुलिस स्टेशन, रास्ते में 10 रुपए की चाय भी पिएंगे, पैसा तू देगा, चले। सवाल पूछूं, इसी घटना को उत्तेजित होकर, आउट ऑफ कंट्रोल होकर, क्रोध से परेशान, तेरे को गाड़ी चलाना नहीं आता इडियट, इंडिकेटर नहीं दिख रहा था, कहां कहां से फालतू लोग आ जाते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस तेरे को किससे मिला, वसूली हो जाएगी, नुकसान की भरपाई हो जाएगी, टेंशन लेने से सब सुधर जाएगा। आप पूछिए प्रोफेसर गिरीश, प्यार से मुस्कुरा के बोलने से मान जाएगा, पैसा दे देगा? कोई गारंटी नहीं है, लेकिन एक चीज का गारंटी है, मुस्कुरा कर बोलने से हार्ट अटैक नहीं होगा, डायबिटीज नहीं होगा, ब्लड प्रेशर नहीं चढ़ेगा, कैंसर नहीं आएगा। जैसा सोचेंगे वैसा हमारा शरीर करेगा। हो सकता है करेंगे, आज से मुस्कुराएंगे, हर पर मुस्कुराना मतलब खुश रहना।